नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस इंडिया न्यूज में। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी ऋतुएं पाई जाती हैं। इस देश में किसी भी प्रकार की संस्कृति और संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन तब भी हर साल भारत में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हजारों लाखों लोग बिना वजह अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। प्रत्येक वर्ष देश में गर्मी के प्रकोप से, बाढ़ के कहर से या मानवीय दुर्घटनाओं के कारण लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के सामने प्रशासन भी नाकाम होने लगता है, क्योंकि प्रशासन की ओर से हर साल तैयार किए जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आपदाओं में तहस नहस हो जाता है। वर्तमान समय में इस वक्त पूरे देश में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लाखों की तादाद में लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके घर बाढ़ के पानी में पूरी तरह समा जाते हैं। ऐसी विषम स्थितियां तभी उत्पन्न होती हैं जब बारिश का कहर अपनी चरम सीमा पर होता है या नदियों में बांध के पानी को सामान्य से ज्यादा छोड़ दिया जाता है। उत्तर पश्चिम में गंगा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और दक्षिण भारत में कावेरी नदी मुख्यतः ऐसी नदियां हैं जिससे हर साल किसी न किसी राज्य में तबाही जरूर होती है। सिर्फ यही नहीं, भारत में ऐसी और भी नदियां हैं जो हर साल बाढ़ का कारण बनती हैं। उत्तर भारत में बिहार उन राज्यों में से एक है जिसे सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक माना जाता है। हर साल राज्य के जिले प्रभावित होते हैं। इस साल भी बिहार में बाढ़ से हाहाकार के बीच 5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। सभी जिलों में मिलाकर करीब 245 पंचायतों में तबाही मची है। वैसे तो प्रशासन की ओर से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 5000 के आसपास बेघर हुए लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा चुका है, लेकिन जिस पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है, जितनी आबादी को प्रशासन की ओर से सहायता की जरूरत है, उन तक जमीनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं दिखता। बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़ से चारों ओर तबाही मची हुई है। कई सड़कें बह चुकी हैं। रेलवे ट्रैक भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मधेपुरा से पूर्णिया के बीच रेलवे यातायात ठप पड़ चुका है। बाढ़ की वजह से गांवों का संपर्क भी शहर से टूट चुका है। इस वक्त खेतों और नदी में अंतर कर पाना बेहद मुश्किल है। सुपौल और अररिया में कहर बरपाने के बाद बाढ़ का पानी मधेपुरा में भी घुस आया है। मधेपुरा शहर में भी चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मधेपुरा में भी हजारों परिवार बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सरकार की ओर से जगह जगह एहत राहत शिविर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग की जानकारी के मुताबिक बागमती नदी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर में, कमला बलान मधुबनी में, लाल बकिया पूर्व चंपारण में, पुनपुन पटना में, अधवारा सीतामढ़ी में, खिरोई दरभंगा में और महानंदा पूर्णिया में तथा घाघरा सिवान में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार सभी बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंध सुरक्षित हैं। बिहार में बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की 21 टीमों को राज्य के विभिन्न संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की इन 21 टीमों से गोपालगंज और पटना जिले में 3-3 टीमें, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा तथा सुपौल जिले में 2-2 टीमें एवं कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर जिले में 1-1 टीम बाढ़ आपदा से निपटने के लिए तैनात की गई है। लेकिन बिहार में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की है। पिछले 2 दिनों से सेना की मदद से प्रशासन बाढ़ से घिरे लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। बाढ़ वाले इलाकों में लगभग 30 रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश, राहत और बचाव कार्य
रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार देश का इकलौता राज्य है जहां बाढ़ आ रखी है। इस वक्त असम भी ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर का शिकार हो रखा है। वहां पर एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क भी पानी से भर गया है। असम में भी हर साल बाढ़ी का पानी उफान पर होता है। वहां बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 84 लोगों की मौत बाढ़ संबंधी घटनाओं और कुछ लोगों की मौत भूस्खलनों के कारण हुई है। राज्य में बाढ़ के हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बात की और बाढ़ की स्थितियों का जायजा लिया। कई स्थानों पर मकान, फसलें, सड़क एवं पुल तबाह हो गए। असम में बाढ़ ने लोगों के घर बार छीन लिए हैं। जिन स्थानों पर सड़कें होती थी वहां के लोग नाव चलाने को मजबूर हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का पानी से वहां का जनजीवन ठप पड़ चुका है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते 1.14 लाख हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। असम में 47,000 से ज्यादा लोग अपने अपने घर छोड़कर 297 रिलीफ कैंपों में अपना जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। इस साल की बाढ़ में वहां 202 तटबंध और 163 ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। असम में अब तक 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। धेमाजी, लखीमपुर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोगाईगांव, कोकराझार, धुबरी, गोपालपारा, कामरूप, मोरीगांव, नागांव, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। सिर्फ यही नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क से हाथी और गैंडे हाईवे पर निकलकर आ गए हैं। बाढ़ से पार्क का करीब 90% से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है। यही वजह है कि पार्क के सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। इस भयंकर प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 10 गैंडों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा पार्क में अनेक जानवरों की मौत भी हो गई है। वहीं 116 जानवरों की जान बचाई गई, जबकि 143 जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हर साल इन सभी जगहों पर बाढ़ से भयंकर तबाही होती है, फिर भी प्रशासन पूरी तैयारी के बावजूद नाकाम क्यों हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि बाढ़ से मनुष्य और जानवरों की जान जाना एक आम बात हो गई है और इन सब घटनाओं का कारण भी हम ही हैं, क्योंकि मनुष्य हमेशा प्रकृति से छेड़छाड़ करता आया है, जिससे उसका संतुलन। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एक्सप्रेस इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।